देखो भाई, होता क्या है, ये स्नेहिल ये 6 इयर्स का रिलेशनशिप में था। ठीक है, मतलब बातचीत करता था या मतलब ऐसे कोई हार्ड कोर रिलेशन, मतलब पास पास में होगा। ऑब्वियसली टाइम तो देता होगा किसी के साथ, अगर तो दोस्ती कर रहा है, चाहे लड़का हो लड़की हो। मैं तुमको अभी ब्रूटल फैक्ट बताऊंगा, चाहे सह सको तो सह लो, सच है पूरा। आग है, आग की तरह सच है, और पूरा लाइट देने वाला है, प्रकाश है वो, ज्योति। अब उसमें देखो खेल क्या है। भाई को, वो ई स्पोर्ट्स तो खेलता था बट हुआ नहीं, इसीलिए छोड़ दिया। गेम पहले बैन हुआ तो 2020 में छोड़ दिया। फिर उसके बाद वो हैकर्स को एक्सपोज करने लगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बुरी बात नहीं है। ट्रुथ को हमेशा लाना, एज अ पब्लिक हो या किसी भी चीज़ का, ट्रुथ को एक्सपोज करना बहुत मतलब ट्रुथ एक्सपोज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी बुराई का। ठीक है, बट भाई ने कभी जियो पॉलिटिक्स पे स्टडी नहीं किया, ना कभी एंशियंट साइंस पे, ना एंशियंट साइंस मैथ्स और नॉलेज पे, या मॉडर्न साइंस और मैथ्स नॉलेज पे। थोड़ा राजीव दीक्षित जी को तो सुन लेता तो समझ जाता 2019 में या 18 में। मैं उस टाइम पे 19 में जब सुना, उससे पहले अलमास जेकब भाई को मैं सुनता था यूट्यूब पे कि क्या दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि यार दुनिया में जो चलता है देश उससे बाहर नहीं है। तो डॉक्टर विलास जगदल का मैं 2020 में देखा, उन्होंने तो बताया सारा खेल क्या है। अब कल उनका वीडियो था, अगर तुम, उन्होंने बोला है जो टाइटल में, कब तक सोते रहोगे, ये सब होंगे। और 30 लाख रुपए खर्च हुआ है उसके बहन के, उसके पापा के और उसके मदर को मिला के। क्योंकि अगर किडनी का उन्होंने ब्रेन ट्यूमर सर्जरी वगैरह भी किया था विद द केमो। मेरे जो, इन द सेंस, नानी का हुआ था ना, तो ब्रेस्ट कैंसर, उनका भी 8 से 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, पूरा का पूरा 8.5 लाख रुपए अपोलो में सब। ठीक है, बच नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने, उनको भी मैंने मना किया था केमो वगैरह लिए हो, वैक्सीन वगैरह मत लो। वो बॉडी एकदम सूख गया। तो कोविड का जब वैक्सीन आया तो 2021 में दोनों नाना और नानी दोनों ने पड़ गए। समझ रहे हो, मामा जी का। तो मामा जी तो है ही मोटा बुद्धि का, क्योंकि उसको क्रिटिकल थिंकिंग क्या है पता नहीं है। वो बस इलेक्शन में खड़ा था बीजेपी में, क्योंकि हमारा रसूलगढ़ में थोड़ा है, वहाँ पे बहुत पुराने टाइम से है, 30-40 साल से अपना खुद का घर करके है। और वो आजा मिलजुल के तो रहते हैं, क्योंकि जमीन ज़्यादा है तो दुकान का घर है या फिर ट्यूटोरियल का जो घर है वो करते हैं, संजय भाई के नाम से जानते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, मैंने अपने मामा जी को भी बोला, देखो ऐसा ही होता है। मैं बोला भाई, मीडिया अपना पैसा जिसके हाथ में है, पैसा मैंने लालच, भय, मौत का, और डर, ये 3 चीज दिखा के आप सच और झूठ को छुपा सकता है। ठीक है, सच को छुपा देगा, झूठ सामने धो देगा। तो वही चीज है भाई, ब्रुटैलिटी जो है, आप उस ब्रुटैलिटी को समझो। दुनिया जैसी चलती है वैसी है नहीं। आप अगर इस दुनिया में जी रहे हो, आपको जो इंटरनेशनल पावर्स है वो कैसे क्या आपके इकोनॉमिक्स को, अर्थव्यवस्था को, आपके हेल्थ को, आपके पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि देखो आर्मी में भी वैसे ही है। आर्मी का कितना रहेगा, कौन से वेपन्स रहेंगे, कितने मैन रहेंगे सर्विस में, या मैन या वुमेन भी, तो वो तो डायरेक्टली वो यूनाइटेड नेशन डिसाइड करता है। नहीं नहीं, 13 लाख अगर है तो बोले नहीं नहीं, 11 लाख करो, 12 लाख करो। समझ रहे हो। अभी बीच में 14, ये 14.5 लाख था, उसको कम कर दिया, 13 लाख किया, फिर अभी और कम करेगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि रोबोटिक वॉर्स आने वाले टाइम में, ड्रोन्स, रोबोटिक डॉग्स, ये सब काम आएंगे। तो ये रूट कॉज है। जहाँ पे 10 लोगों की जरूरत थी, यहाँ पे अभी 5 लोगों की जरूरत है। चाहे वो बीट बिन मिलिट्री, बीट बिन टीचरशिप, बीट बिन एनीथिंग, बीट बिन योर फैक्ट्री के जॉब्स। अमेजोन में जाके देखो, यूएस में सारे काम जो पहले नॉर्मली फैक्ट्री में एक बंदा या एक लेबर उठा के काम करता था, अभी सब वो मशीनें करती हैं लेन देन पूरा उनके मशीन के अंदर। बहुत इग्नोरेंस है, दे आर वेरी वेरी इग्नोरेंस, वेरी। मैं इसीलिए तो अपना 2020-21 जब गेम बैन हुआ तो मैं अपना रिसर्च करने और डीपली चला गया, ये है क्या माया जाल दुनिया का। क्योंकि माया का मतलब यही है झूठ, और दज्जाल का मतलब भी ये झूठ। तो इसलिए सारे रिलीजन्स में ये चीजें अच्छे से समझाई है, झूठ और सत्य को कैसे जानना है।
अरब में दज्जाल का मतलब भी झूठ है, एंटी क्राइस्ट का मतलब क्या है? जो झूठ को स्थापना करेगा। हु इज दी एंटी एनर्जी ऑफ क्राइस्ट? क्राइस्ट माने नैतिकता, सही, ट्रुथ, जस्टिस, और वो एंटी एनर्जी है। तो एंटी क्राइस्ट तो आने वाला है ना, ये कल ही आने वाला है, इसीलिए तो सारा खेल चल रहा है। दज्जाल आने वाला है पूरा का पूरा फुल फोर्स में। और इन्होंने बहुत जगह गेटवे ओपन किया था, पोर्टल को, सिरेन पोर्टल का इन्होंने ओपन करके जो असली कली की स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको इधर ट्रांसफॉर्मेशन किया है इस भूलोक में। दैट इज वाई ये पूरा का पूरा अभी डोमिनेंट होगा पूरा। और वॉर स्टार्टिंग 2026 इन्होंने पूरा का पूरा तो बताया है ना। इकोनॉमिस्ट मैगजीन थोड़ा देख लो उसका वीडियो, उन्होंने पूरा बताया इकोनॉमिस्ट मैगजीन के हिसाब से कई क्या कैसा द वर्ल्ड अहेड 2026 की। मेन बात ये है, लड़का हो या लड़की, अपने एज का, अपने एज के लोगों के साथ तुम मिलने से अब ज़्यादा नॉलेज नहीं जान सकते। अपने से एज वालों का भी मैटर नहीं करता, अगर उनको पास ट्रूथ है, ट्रूथ जानते हैं, दे आर वेरी ओपन माइंडेड पर्सन। क्योंकि इन इन किया क्या है, राजनीति और ये कैपिटलिज्म, ये पूरा एजुकेशन सिस्टम हो, ये गवर्नमेंट हो, या ये जो धर्मगुरु के नाम पे अधर्म गुरु हैं, सारे के सारे दुष्ट हैं, चाहे वो दुष्ट मौलाना हो, दुष्ट पादरी हो, इन्होंने क्या किया, ब्रेन को कैप्चर कर दिया, खोला ही नहीं। अब खोलने वाला दिमाग होगा तभी तो समझ पाएगा। वही तो गेम है पूरा। अगर एज ज्यादा भी है, अगर एज ज्यादा है बट वो बंदा बहुत इग्नोरेंट था, वो इतना क्रिटिकल ब्रेन का नहीं था, तो कोई फायदा नहीं उसके साथ बातचीत करके, चाहे बंदा हो बंदी हो। वही ही इज जस्ट एन एवरेज और अ लोअर क्लास माइंडसेट, समझ रहे हैं? या लोअर क्लास का उसका ब्रेन की फंक्शनिंग होगी, उसका कार्य जो क्षमता है, कैपेबिलिटी भी उतना ही होगा। एवरेज मैंने मीडियम, और क्या, हाई क्वालिटी थोड़ी है। अगर एज ज्यादा भी है, अगर एज ज्यादा है बट वो बंदा बहुत इग्नोरेंट था, वो इतना क्रिटिकल ब्रेन का नहीं था, तो कोई फायदा नहीं उसके साथ बातचीत करके, चाहे बंदा हो बंदी हो। वही ही इज जस्ट एन एवरेज और अ लोअर क्लास माइंडसेट, समझ रहे हैं? या लोअर क्लास का उसका ब्रेन की फंक्शनिंग होगी, उसका कार्य जो क्षमता है, कैपेबिलिटी भी उतना ही होगा। एवरेज मैंने मीडियम, और क्या, हाई क्वालिटी थोड़ी है। अभी सब प्रभु की लीला बोलने वाले जरा देख लीजिए, ये प्रभु की लीला है या पापियों की लीला है, या जो हम बोलते हैं दुष्ट शासन तंत्र, या दुष्ट जब सत्ताधारी होता है तो ये सब कांड करता है। देखो जी, देखो भाई, जिसके दिमाग में दम नहीं है वो बोलता है भाई सब प्रभु के ऊपर है। जिसके खुद का कुछ करने का या समझने का ज्ञान नहीं है, वो ही ये सब शब्द पकड़ता है। और दूसरी बात पकड़ना, और होते हैं अज्ञानी भक्ति, ठीक है? क्योंकि भक्ति का मतलब ही है प्रेम, ये उसी का पर्यायवाची शब्द है। क्योंकि भाई प्रेमी व्यक्ति होने से तुमको ज्ञान होगा, ये बड़ी बात नहीं है। तो भक्त जन से मतलब सावधान होके रहना कि भाई वो ज्ञानी वाला भक्त है या अज्ञानी वाला भक्त है, समझ रहे हो? क्योंकि ज्ञानी वाला भक्ति ही असली चीज को जानता है, और ये अज्ञान वाला भक्ति कुछ नहीं जानता, ये मूर्ख है, इसके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। दैट इज द मेन थिंग। अब देखो, टीके जो उन्होंने ठोके थे, तब तब तो तुम सब लाइन में लग रहे थे, हाँ जी बचाया जी हमको मोदी साहब ने, सारे राजनेताओं ने, क्या कोविड वॉरियर्स थे सारे के सारे, हॉस्पिटल वाले भी। अभी ऑर्गेनाइजिंग चला 2020 में प्रॉपरली, इसलिए डेड बॉडी नहीं दिए जा रहा था। फिर अभी 2026 में चार्ली क्लर्क की पत्नी जिस एनजीओ में काम करती थी, उसके साथ वो फंडिंग वगैरह दे रहे थे फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी वाले, यूरोप में, बुल्गारिया में उसके ऊपर केस हुआ है कि ये सब चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उसके ऊपर, वो अभी इंडिया में आएगा एनजीओ लगा के। और भारत के लोग इतने बेवकूफ़ और इतने मतलब मूर्ख है ना, क्या ही बताएं उन, क्योंकि शत्रु बोध नहीं है, कौन शत्रु है कौन मित्र है। तो बोलेंगे अरे एक गोरा ने हमारे बेटे को पकड़ा है। इतने ये बेवकूफ़ हैं भाई, कौन समझाए इनको।
भाई तुम्हारे जो ये राजनेता हैं, जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं बड़े बड़े, चाहे तेंदुलकर हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे कोई भी हो, जितने ये जो टीवी पे दिखाई जाती है, सब के सब यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बैंक्स ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और वर्ल्ड बैंक के, IMF के दलाल हैं। मुंह पे बोल रहा हूँ। क्योंकि कोई भी राजनेता हो या जो बड़े बड़े जो कथाकथित रूप से इन्फ्लुएंसर थे, किसी ने भी विरोध किया था टीके का या 5G जो चल रहा था 60 गीगाहर्ट्ज से जब ज़्यादा हो रहा था तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसी को ही बता दिया कोविड। फिर उसके बाद उसका तो 60 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक है। 300 गीगाहर्ट्ज तक मिलिट्री यूज़ करता है उसको। EMF आयनाइजिंग का सर्च कर देना एक बार। EMF आयनाइजिंग वेपन्स गाड़ी के ऊपर ऐसे लगा रहता है, छाते जैसा। अ, वो रिफ्लेक्टिंग, वो आग देता है, पूरा जला देता है किसी भी चीज़ को। तो वही खेल है भाई।